नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कजिन्द युद्धाभ्यास के बारे में। कजिन्द युद्धाभ्यास 2023, जिसकी दरअसल अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कजिन्द युद्धाभ्यास के बारे में, साथ ही वर्ष 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हुए हैं उन सबको भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए साथ ही बेल आइकन होगा, जिसे दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए एक्सरसाइज कजिन्द की शुरुआत हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत यह जो युद्धाभ्यास है, इसके अंतर्गत भारतीय आर्मी, ठीक है, यानी कि जो भारतीय थल सेना है और साथ ही भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। यह जो कजिन्द युद्धाभ्यास है, यह असल में दो देशों के नाम से मिलकर बना है, KAZ यानी कि कजाकिस्तान और IND यानी इंडिया। यानी कि यह जो युद्धाभ्यास है यह भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है यह 30 अक्टूबर से हो चुकी है। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाना है, ये किया जाना है कजाकिस्तान में। इज दैट क्लियर? पिछली वर्ष इसका आयोजन भारत में किया गया था, अब की बार इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। अच्छा, पिछली वर्ष भारत में कहाँ किया गया था, तो मेघालय में किया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना अब की बार यह जो युद्धाभ्यास है यह इसका 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है। अच्छा, इसके अलावा यह पहली बारी है जब इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत जो भारतीय थल सेना है, ठीक है, इसके साथ अब की बारी वायु सेना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, और दोनों ही देशों के कुल 30 एयरफोर्स पर्सोनल इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इससे पहले तक अब तक केवल जो थल सेना थी वो ही इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेती थी। यह पहली बार है जब इसमें वायु सेना को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके साथ ही यह जो युद्ध अभ्यास है यह अब एक द्विसेवा अभ्यास यानी कि एक बाई सर्विस एक्सरसाइज हो गया है, जिसमें दोनों ही देशों के थल सेना और वायु सेना के जो हमारे सैनिक है वो इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ध्यान रखना, यह जो युद्ध अभ्यास है इसके अंतर्गत भारतीय सेना के दल का जो प्रतिनिधित्व है यह डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा किया जाएगा। वहीं कजाकिस्तान मिलिट्री का प्रतिनिधित्व जो है ये एक्चुअली में वहाँ की जो कजाक ग्राउंड फोर्सेस हैं, ठीक है, इसकी साउथ सदर्न रीजनल कमांड के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अच्छा, यह जो कजिन्द अभ्यास है इसकी शुरुआत दरअसल में वर्ष 2016 में की गई थी। और जब इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में, उस समय इसका नाम एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक रखा गया था। बाद में चल करके वर्ष 2018 में इस अभ्यास का नाम बदलकर एक्सरसाइज कजिन्द कर दिया गया। साथ ही ध्यान रखना, यह जो युद्धाभ्यास है इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना और साथ ही दोनों देशों की जो सर्वोत्तम कार्यप्रणाली है उसको आपस में साझा करना है। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे हमने बताया, वर्ष 2022 का जो कजिन्द युद्धाभ्यास था इसका आयोजन भारत में किया गया था। भारत में कहाँ, तो मेघालय में। और अगर मेघालय में कहाँ पूछा जाए तो उमरोई डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया गया था। बात करें वर्ष 2023 के कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों की, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है वो है अभ्यास हरिमऊ शक्ति। ध्यान रखना, ये जो हरिमऊ शक्ति है, ठीक है, ये एक्चुअली में भारत और मलेशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन अब की बारी 23 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मेघालय के उमरोई में। इज दैट क्लियर? अच्छा, यह जो युद्ध अभ्यास है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2012 में। साथ ही इसका जो पिछला संस्करण था इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। आगे चलते हैं। अगला जो अभ्यास है यह है मिलन अभ्यास। यह जो मिलन अभ्यास है एक्चुअली में एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया सहित कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यह जो मिलन अभ्यास है इसका आयोजन अब की बारी फरवरी 2024 में किया जाने वाला है। ठीक है, और कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह जो मिलन अभ्यास है इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला आता है अभ्यास संप्रति 2023। अभ्यास संप्रति 2023 असल में भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन अब की बारी 3 अक्टूबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन 14 दिनों तक किया गया था ना, 3 अक्टूबर से अगले 14 दिन तक इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? इसका आयोजन स्थल था मेघालय के उमरोई में। इसकी जो शुरुआत है यह वर्ष 2009 में की गई थी। अगला जो युद्ध अभ्यास है यह है युद्ध अभ्यास 2023। यह असल में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अब की बारी 8 अक्टूबर को किया गया था। इस वर्ष इसका 19वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था अमेरिका के अलास्का में। साथ ही यह जो युद्ध अभ्यास है इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। और इसका जो पिछला संस्करण था इसका आयोजन उत्तराखंड के कोली में किया गया था। आगे चलते हैं। अगला जो है यह है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स नाम से भी क्लियर है, SLIN। ठीक है, और जो EX है ये एक्सरसाइज को बताता है। SL यानी श्रीलंका, IN यानी इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच यह एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इन दोनों देशों की जो नौसेना है वो इसमें हिस्सा लेती है। अब की बार इसका 10वां संस्करण था। इसका आयोजन 3 से 8 अप्रैल 2023 तक किया गया। आयोजन स्थल यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? ये किया गया था कोलंबो, श्रीलंका में। अगला जो नाम है यह है सिम्बैक्स। ठीक है, सिम्बैक्स जो है असल में भारत और सिंगापुर के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है यह दरअसल में इसे 2 चरण में आयोजित किया गया था। एक तो इसका तटीय चरण था और एक था इसका समुद्री चरण। तटीय चरण का आयोजन सिंगापुर के चांगी नवल बेस पर किया गया, जबकि जो समुद्री चरण है इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया था। अब की बारी इसका 30वां संस्करण था और इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी। अगला अभ्यास है अभ्यास धर्मगाजियन। धर्मगाजियन भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2023 तक किया गया था।
जापान के सीगा प्रांत में। ठीक है, जापान के सीगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया था अभ्यास धर्म गार्जियन का। आगे चलते हैं। अगला जो युद्धाभ्यास है यह है डस्लिक युद्धाभ्यास। डस्लिक युद्धाभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक थल सेना अभ्यास है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है यह 20 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक किया गया था। अब की बारी इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था और डस्लिक युद्धाभ्यास की जो शुरुआत है यह वर्ष 2019 में की गई थी। नेक्स्ट अभ्यास आता है यह अभ्यास वरुण। अभ्यास वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसका आयोजन जो है वह 16 से 20 जनवरी तक किया गया था। कहाँ किया गया था? ये किया गया था अरब सागर में। साथ ही ध्यान रखना, अब की बारी जो अभ्यास वरुण है यह इसका 21वां संस्करण है और इस अभ्यास की जो शुरुआत है यह वर्ष 1993 में की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की अभ्यास काजंत के बारे में। ठीक है, और साथ ही हमने देखा वर्ष 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है उन सबको भी। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। इसमें आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।